हमारी तरफ से मेहंदी का शगन। अभी हमने मेहंदी अच्छे से देखी भी नहीं थी, तुमने शगुन भी रख दिया। बहुत शुक्र है अम्मा, छोड़ दो अम्मा। ये नाम हमारा सारा खेल बिगाड़ देगा, इसको मिटा कर। हे भगवान, ये क्या हो गया? दुल्हन को हल्दी रजत के हाथ से लग गई है। तूने खुद ही अपनी किडनैपिंग करवा ली। क्या कर रहा है तू? मैंने पूछा है कुछ तुझसे? बता, अपनी किडनैपिंग क्यों करवाई तूने? काजू, ये देख, बिल्कुल कैटरीना की बहन लग रहे हैं ना? अरे कटरीना की बहन नहीं, बिल्कुल कटरीना लग रही है। हाय, तू ना हमें सच में आसमान पे चढ़ा देता है। तो परियों वही रहती है ना? हाँ, वो तो है। और आखिर हम क्यों ना आसमान पर रहे? हमारी शादी होने वाली है। अरे अनमोल तो दुल्हन है, थोड़ा शर्मा ना। अच्छा, ऐसे? नहीं बाबा, देख। ठीक है ना, रुक। ऐसे? हाँ, पता है, मैंने बहुत सारी फिल्मों में देखा है, सारी दुल्हनें ऐसे ही शर्माती हैं। ठीक है बाबा, हम ऐसे ही शर्माएंगे, अपनी आंखों को ऊपर नीचे मटका मटका के। लेकिन पहले तो हमें ये बता कि हमें और सुंदर दिखाने वाली दीदी कहाँ रह गई? वो मेकअप वाली तो बस आती ही होंगी। अनमोल, क्या हुआ? वो अचानक से उदास क्यों हो गई? कुछ नहीं, बस रमन जी के बारे में सोच रहे थे। उस बिगड़े नवाब ने जरूर रमन जी को डांट लगाई होगी। सट्टे के पैसे? मतलब कि तू सट्टा खेलने लगा और वो 30 लाख रुपए तुझे सट्टे के लिए देने? I can't believe this. मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू ऐसा करेगा। शर्म आनी चाहिए तुझे। भाई मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे सट्टे की लत कब और कैसे लग गई। मैंने तो सिर्फ मजे मजे में 1-2 बार खेला था, लेकिन खेलते खेलते ये लत कब आदत में बदल गया मुझे खुद नहीं पता। हाँ, मुझे 30 लाख चुकाने हैं, लेकिन भाई मैं ये बात आपको नहीं कह सकता था। भाई मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ। प्लीज भाई मुझे बचा लीजिए प्लीज। यार उस अकड़ू के बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है। सही कह रहे थे। हम ना रमन जी को कॉल लगाकर ही पूछ लेते हैं। अरे ये रमन जी अपना कॉल काहे नहीं उठा रहे? दीदी आप? हम आप ही का इंतजार कर रहे थे और हम यहाँ आने का। नमस्ते। नमस्ते। तो बताओ फिर कैसा मेकअप करना है, आलिया जैसा या दीपिका जैसा? अरे ना ना ना, हमें ना दीपिका बनना है ना आलिया, हमें तो कैटरीना बनना है, क्योंकि हमारा लहंगा भी उसी की तरह है। अनमोल तू तैयार हो, मैं आता हूँ। ठीक है, आप बैठिए ना, हम आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। भाई मुझे ना डर लग रहा है, कहीं मेरी वजह से अनमोल कहीं बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए।
भाई वो जो कम्मी पंजाबन है ना, वो बहुत ही खतरनाक औरत है भाई। थोड़ा और मिक्स करो। जब तक हमें हमारे पूरे पैसे नहीं मिल जाते तब तक ये लड़की हमारे कब्जे में रहनी चाहिए। तो इतनी सारी चीजें अकेले झेल रहा था, एक बार तो मुझे बता दिया होता। भाई मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। रमन तेरा भाई हूं मैं, इसमें परेशान करने वाली बात कौन सी है? तू ही बता, आज तक कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए मैंने मना किया तुझे? अरे इतना तो अधिकार बनता है ना तेरा मुझ पर, और तू जानता है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। आई एम सॉरी भाई। ठीक है, जी शुरू करें? पक्का, सही है। नहीं नहीं, हम ही ना एकदम बुड़बक है। हम ऐसा करते कि पहले ना हम अपना कपड़ा पहन लेते, उसके बाद हम अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सही है। जहां दिल के रिश्ते होते हैं ना रमन, वहां पर हक अपने आप ही होता है। तूने मुझसे एक बार भी ये बात की होती ना तो हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते। पर अब तू टेंशन मत ले, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। भाई लेकिन 30 लाख भी तो देने हैं। हाँ मुझे पता है 30 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है और इतनी जल्दी अरेंज करना ये थोड़ा टफ होगा, बट आई विल हैंडल इट, डोंट वरी। तू बस अभी शादी पर फोकस कर। दूल्हा है तू, ये क्या तू जली हुई रोटी जैसी शक्ल बना रखी? जाकर तैयार हो जा, बारात निकलने का टाइम हो रहा है। भाई सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ये बात घर वालों को पता ना चले। बात कर ले उससे, परेशान हो रही होगी। हाँ अनमोल बोलो। रमन जी आप ठीक है ना? और हाँ सुनिए, वो रजत जी को ना पैसों के बारे में पता चल गया है। हाँ जानता हूँ, पर तुम टेंशन मत लेना, यहाँ सब ठीक है। अच्छा अनमोल, मैं तुमसे थोड़ी देर में कॉल करके बात करता हूँ। थैंक यू भाई, आपने मेरे सर से बहुत बड़ी मुसीबत हटा दी। रमन, तू नए जीवन की शुरुआत करने जा रहा है। माना अनमोल थोड़ी सी नासमझ है, लेकिन वो दिल की बड़ी अच्छी, इसीलिए तो तेरे लिए 3 लाख रुपए अरेंज किए उसने। What? हाँ, अनमोल अपनी हल्दी छोड़कर कबड्डी खेलने गई थी ताकि वो तेरे लिए पैसों का अरेंजमेंट कर सके। देख रमन, जिंदगी में कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे वो लड़की हर्ट। नाउ अनमोल एंड हर फीलिंग्स आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अम्मू, अम्मू, ये सुंदर लग रही है। ये देख, आज तो ये पहनेगी। इतना भारी? अम्मू आज तुम दुल्हन बनने वाली हो, ये हार तुम पे खूब जचेगा। ये हमारा खानदानी हार है, हम अपन बहुरिया के लिए रखे। अम्मा बहू जब आएगी तब आएगी, अभी सामने बेटी है,
उसके बारे में सोचिए आप। ये हमारी बेटी ना है। अम्मा आप ना मुंह मीठा कीजिए। माँ घर पे इतना काम पड़ा और आप यहाँ बातें कर रही हैं। भैया आप चले अम्मा। ले अम्मू, ये हार पहन और तैयार हो जा। लेकिन नज्जू भैया, वो अम्मा क्या कह रही थी कि हम उनकी बेटी नहीं है? अरे पगली, अम्मा के दिमाग में ना काम की थकान चढ़ गई है, इसलिए क्या बोल रही हैं, क्या कर रही हैं, उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो ये हार ले और तैयार हो जा। हाँ? और सुनिए, हमारी बहन को अच्छे से तैयार कीजिएगा। बाहुबलियों की बहन है, एकदम चकाचक लगनी चाहिए। सुनो, ये हमारा घर है, कोई परोपकारी संस्था ना है जहाँ तुम किसी पे भी कुछ भी लुटा दोगे। माँ, अम्मू बहन है हमारी और इस घर की बेटी। तुम्हारे लिए होगी, जिसे हमने जाना नहीं उसके साथ हम कभी नहीं जुड़ सकते। मत जुड़िए, रखिए अपना हार। और आपकी इन बातों से ये बात कभी नहीं बदलेगी कि अम्मू हमारी जान है और हमेशा रहेगी। कि अम्मा और भैया आखिर क्या बातें कर रहे थे जिससे अम्मा नाराज हो गई और भैया गुस्से में चले गए? तुम्हारे गुस्से का हम पर कोनो असर नहीं होने वाला। कहा है कि 18 साल बाद हमारी मन्नत पूरी हो रही है। अनमोल तो इस घर से जाएगी और हम अपनी तपस्या बेकार नहीं जाने देंगे किसी भी कीमत पर। दीदी, आपका फोन आ रहा है। लाओ हमें दो फोन। दीदी, क्या आप भी किसी रमन जी को जानती हैं? क्योंकि हमारे होने वाले पति का भी नाम रमन ही है। सुनिए, शादी में कोई सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं। आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, लेकिन कल। कमली पंजाबन की जुबान कमान से निकले हुए तीर की तरह है, जो निकल जाए तो वापस नहीं आती। कमली पंजाबन ने कहा ना कि आज ही देना पड़ेगा पैसा, तो आज ही देना पड़ेगा। देखो, 2-4 हजार की तो बात है नहीं जो हवा में अरेंज हो जाएंगे। पूरे 30 लाख का सवाल, जिसे अरेंज करने में 1 दिन का समय तो लगेगा ही भाई। अच्छा, भाई आ गया तेरे साथ तो अब तेवर दिखा रहा है? भूल गया जब मेरे सामने हाथ फैलाया करता था? लिसन, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल रहे हैं तो शांत रहो ना और भूलना मत, मुझे जरा भी टाइम नहीं लगेगा तुम्हारे इलीगल काम को एक्सपोज करने में। तो ऐसे कोई भी उल्टा सीधा काम मत करना जिससे मैं पुलिस के पास जाके सब कुछ सच सच बता दूं। बहुत हल्के में ले लिया इसने तो कमली पंजाबन को। तो अब दिखाती हूँ उसे कमली पंजाबन का जलवा। वजह मैं आपको बाद में बताता हूँ, बट अभी आप पैसों का अरेंजमेंट कीजिए। इट्स वेरी अर्जेंट। थैंक यू। ये लो जी, हो गए दूल्हे राजा तैयार। एक चीज बताओ,
जीजा का सेहरा कौन बांधा? अरे हमारा कौन बांधता, हम खुद ही बांध लिए थे। हमारे लिए कौन? बुआ जी, आज ना मैं बहुत खुश हूँ, मेरे देवर की शादी है। कैसे भाग कर जाएगी? तो मेरी वसूली का इक्का है। आज तो मैं पैसा भी लूंगी और अपनी धमकी का बदला भी। कलंदर, भाई, आज आपकी जेब खाली होने वाली है, नेक दे देकर। मामी को देखिए, वो कुआं पूजन में बैठ गई है। आज हम अपने रमन के लिए बहुत खुश हैं, पर हमें डर लग रहा है कहीं बीवी आने के बाद हमें भूल गया तो, कहीं चोरू का गुलाम बन गया तो हम क्या करेंगे? हाँ, जैसे हमारे भाई बन गए तुम्हारे लिए। क्या बोल रही हो जीती आप? सुनहरी जी, तुम्हें कुछ कहना है? मम्मी बस कीजिए। अरे मामी को देखिए, उन्होंने सिर्फ 2 लाइंस कही अपने बच्चों के खिलाफ, लेकिन कितना स्ट्रेस आ गया उनको। मम्मी, ये आप भी जानती हैं, ना मैं आपसे दूर होने वाला, ना आप मुझसे। और ऊपर से अनमोल वो लड़की है जो पूरे परिवार को जोड़ के रखने में माहिर। इसलिए मैं तो आपसे दूर नहीं जाने वाला। मम्मी, ये तोहफा मैं आपके लिए लेकर आया। अब तो बाहर आ जाइए। दादी, मान जाओ ना। हाँ तो भाई जल्दी चलो, नहीं तो देर हो जाएगी फिर, है ना? हाँ रमन बेटा, जल्दी से जाकर मेरी बहुरिया को ले आओ। बहू लेकर आ? मतलब आप नहीं चल रहे? लड़के की बारात में माँ जाएगी? उनके बेटे की शादी है, वो नहीं जाएंगे बारात में? आजकल ये सब चलता है। पर हम आज के जमाने के ना हैं। सुनहरी नहीं जाएगी। अरे भाई, लड़के की बारात में माँ का जाना अपशगुन होता है। हाँ, सही तो कह रही है बुआ। लेकिन फिर भी अगर इसे साथ लेके जाना चाहते हो तो फिर जाए, लेकिन हम नहीं जाएंगे। देखिए, आपको जाना है या नहीं जाना ये आप डिसाइड कर लीजिएगा, पर माँ इस बारात में जरूर जाएंगी। दैट्स इट।
रजत, ये हजारों साल पुरानी प्रथा है और पीढ़ियों से हम इसे निभाते आ रहे हैं और इसे कोई नहीं बदल सकता। होगी प्रथा, लेकिन एक माँ का सपना होता है अपने बेटे की शादी देखना, और मैं उनका वो सपना टूटने नहीं दूंगा। ये शादी में जाएंगी। तुम्हें जो करना है अपने बच्चों की शादियों में करना, समझ गए ना? ये तमीज है तुम्हारी बड़ों से बात करने की। जिज्जी इस घर की सबसे बड़ी होने के नाते आपको तो इस शादी में आना ही पड़ेगा, और आए चाहे नहीं आए उनकी मर्जी। और मैं अब इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। पापा आप जित, और तुम क्या कह रही थी तुम कि बुआ जी ठीक कह रही? अगर माँ इस शादी में नहीं जाएंगी तो तुम भी नहीं जाओगी। बुआ जी, ये क्या बात हुई? क्यों? पिछले 2 दिनों से तुम ही तो कह रही हो ना कि तुम रमन की भाभी हो। हाँ तो सही है ना ये। हाँ तो भाभी माँ समान होती है ना। जब एक माँ अपने बेटे की शादी में नहीं जा रही तो भाभी माँ कैसे शादी में जा सकती है? इसलिए तुम भी नहीं जाओगी। तुम माँ के साथ यहीं रहकर दुल्हन के स्वागत की तैयारी करो। शादी की खुशी में शामिल ना होने की सजा सबको मिलेगी, खास तौर पे मेरी देवरानी को। राजन, what's wrong with you? बीवी हो तुम्हारी, ऐसे क्यों बिहेव करते हो? इस गलतफहमी में मत रहना कि हमारा कोई रिश्ता है। तुम यहाँ केवल बुआ जी की वजह से हो। एक ही बात कितनी बार दोहराओगे? दोहराऊंगा क्योंकि यही सच। लेकिन बार बार तुम इस बात को भूल जाती हो। और हाँ, इस घर के लोगों के साथ तुम्हें जो भी रिश्ता रखना है तुम रखो, लेकिन हमारा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जब तुमने वो गिरी हुई घटिया और घिनौनी हरकत की थी। पर क्या तुम रिश्तों की बात करती हो? हाँ, रिश्तों के बारे में समझती हो तुम? ये 7 फेरे ले लेने से, पति पत्नी कहलाने से इनसे रिश्ते नहीं बनते। रिश्तों में एक दूसरे को समझना पड़ता है, उन्हें सींचना पड़ता है, कंटिन्यूअस एफर्ट्स करने पड़ते हैं। पर तुमने ना कभी हमारे रिश्ते को समझा, और एफर्ट तो तुम रहने ही दो। बार बार पूछती हो ना मुझसे कि मैं ऐसा क्यों करता हूं, इस तरह का रूड व्यवहार तुम्हारे साथ क्यों करता हूं, तो आज मैं उसका रीजन तुम्हें बता ही देता हूं। तुमने जब वो हरकत की थी तो तुमने मुझे चीर कर रख दिया था। अंदर से 2 टुकड़े हो गए थे मेरे, और अब मैं जानता भी नहीं कि वो टुकड़े कभी वापस जुड़ भी पाएंगे कि नहीं। तुमने ऐसा घाव दिया ना मुझे कि मैं इसीलिए मेरे लिए उस दिन ये रिश्ता खत्म हो गया था। और अब तो कागज पर भी ये रिश्ता खत्म हो गया। इसलिए अच्छा होगा कि तुम मान लो कि तुम मेरी बीवी नहीं हो। और हाँ, ये जो सिंदूर और मंगलसूत्र तुम पहनती हो ना, हाँ, इसका जो ढोंग करती हो, बंद करो इसको। छोड़ो, बंद करो इस ढोंग को। छोड़ो, छोड़ो ये मंगलसूत्र, निकालो इसे। छोड़ो। क्या कर रहे? छोड़ो। देखा, भगवान भी यही चाहता है कि ये रिश्ता खत्म हो जाए।
ये ले, लगा अपने दूल्हे राजा को फोन और पूछ कि बारात निकली कि नहीं। क्या? छोड़ ना। समझ नहीं आता आपको? ऐसे कौन करता है? हाँ, हमारा पूरा मेकअप खराब कर दिया। प्यार से आपको नहीं आता पकड़ने? ओ, प्यार जताने नहीं आए हो यहाँ, पैसे निकालने आए हैं अपने। ठीक है ना, गुस्सा मत कीजिए, लगा रहे फोन। ज्यादा चालाक बन रही है। अब देख, तेरे रमन के साथ साथ तुझे भी मजा चखाती हूँ। अब तू रुक। तो अब करते हैं इसके होने वाले पति को वीडियो कॉल। रमन, तू पैसे की टेंशन मत लेना, उसका इंतजाम हो जाएगा। बस अपनी शादी पर फोकस कर, एंजॉय कर, तू दूल्हा है। भाई मैं आज बहुत खुश हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था मुझे अनमोल जैसी लाइफ पार्टनर मिलेगी। सच कहूँ तो पहले मैं अनमोल को सिर्फ पसंद करता था, लेकिन जब से मुझे आपसे उस कबड्डी के मैच के बारे में पता चला, तब से आई एम फॉलिंग इन लव विथ हर भाई। इससे अच्छी बात क्या होगी कि दूल्हा अपनी शादी एंजॉय कर रहा है। अच्छा सुन, मैं आता हूं। ये कमली भी ना चैन से जीने नहीं देगी। अनमोल, तो दूल्हे राजा, कैसी लग रही है आपकी दुल्हनिया? बेचारी आपका इंतजार कर रही है, तो अब जल्दी आ जा। और हाँ, पैसे लाना मत भूलना, और अगर पैसे लाना भूल भी गए तो अपनी दुल्हनिया को भूल जाना। ओह गॉड, कमली ने अनमोल को किडनैप कर लिया। ओए दीदी, आपको शर्म नहीं आती? हाँ, हमारे रमन जी इतने परेशान हैं और आप उनको धमका रही हैं। ओ बक 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 बक, चुप कर। दिमाग खराब करके रखा हुआ है। 2 मिनट चैन से नहीं बैठ रही, इसका मुंह बंद कर। नहीं नहीं, हम काहे चुप रहे? हम काहे अपनी बात बंद करें? आप चुप, ज्यादा गुस्सा मत दिला, मैडम छोड़ेंगी नहीं तुझको। हाँ। सही कहा इसने, छोड़ूंगी तो नहीं, ना इसे और ना इसके होने वाले पति रमन को। इसका काम पहले तमाम करूंगी, अगर वो पैसा नहीं लाया तो। क्योंकि अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो लोग कमली पंजाबन से डरना छोड़ देंगे, समझी? ये औरत और उसके इरादे दोनों ही बहुत खतरनाक हैं। हे भोलेनाथ, क्या करें हम? कैसे बचाएं अपने रमन जी को? पूरे 30 लाख है ना? पूरे 30 लाख। अमो, अनमोल गए? तैयार हो गए क्या? हाँ हाँ, वो रेडी है, वो बस वॉशरूम गई है, 2 मिनट में आ जाएगी। अज्जू भैया, बस एक बार अंदर आ जाइए, हम कहीं नहीं गए हैं, यही हैं हम। अच्छा, उससे बोलिएगा बारात आ गई है, जल्दी आ जाए। भैया वरमाला। वरमाला, हाँ ये रही, इसे स्टेज पे रख देना। हाँ
और प्लीज अमू से बोलिए जल्दी आ जाए, है ना? हाँ। तुझे बहुत भागने का शौक है ना? हाँ, सीधी गाड़ी रहे। आज नहीं बच पाएंगे जवाई बाबू, नाक तो हम पकड़ेंगे। अरे रजत जी नहीं आए? हम देख के आते हैं। जी आइए। ए, काजू 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 काजू, तो इनके साथ क्यों नाच रहा है? तुम घराती हो, बाराती नहीं। अरे पता है अज्जू भैया, लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो बस नाच रहे इसलिए नाच रहा हूँ। तो संभल के नाचना, नाचते नाचते भीड़ में दबदबा मत जाना। वैसे नाचने का मन तो हमारा भी बहुत कर रहा है, पर शायद अभी हमारा समय नहीं आया। ठीक है, तो मैंने ले जाकर मेरे रूम में रखवा दो, जहाँ बारातियों के रुकने की व्यवस्था है। ठीक है। रजत तुम यहाँ? वहाँ द्वार 4 में तुमको ढूंढ रहे हैं भाई सब, टीका लगाने के लिए। इतना कैश? पापा वो शादी का माहौल है ना, तो हो सकता है जरूरत पड़ जाए, इसीलिए मंगवा लिया मैंने। आज तुम जाओ। ठीक है। और साथ ही रहना। हाँ चलो जी। I hope Anmol is all right. इसके होने वाले पति रमन, उसका काम पहले तमाम करूंगी। अगर वो पैसा नहीं लाया तो। उदय, हाँ जी। अरे वो माला लेके आइए। कमली से जहरीली बात की थी ना तूने, अब देख कैसे सांप के जहर से मैं अपना बदला पूरा करती हूँ। सांप? हे भगवान, ये हार रमन जी तक किसी भी हालत में नहीं पहुंचना चाहिए। हाँ, पैसे संभाल कर रख देना तुमने, तो वहीं रहना, हिलना मत वहां से। बिगड़े नवाब,
बस एक बार देख लीजिए ना हमारी तरफ, हमें आपकी मदद की जरूरत है। नहीं, हम रमन जी को कुछ भी नहीं होने देंगे। हे भोलेनाथ, मदद कीजिए हमारी। वक्त बहुत कम है, हमें कुछ भी करके बिगड़े नवाब को रोकना होगा। मोल 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 वो तुम यहाँ क्या कर रही हो और ऊपर से कैसे गिरी? क्या बोल रही हो? मुंह पर टेप क्यों बांधी तुमने? कितने ढीले आप, हमारा हाथ खोलिए जल्दी। ये सब क्या है? अरे हाथ खोलिए जल्दी। रमन जी खतरे में है। What? ये क्या करने जा रही है? देखिए भोला जी, फिर रमन के गले से माला निकाल के फेंकी। ये लड़की हम लोगों की तरह व्यवहार कर सकती है क्या? बुआ जी, हमें माफ कर दीजिए, पर हमने ये सब जानबूझकर नहीं किया। उस माले में सांप है, देखिए। सांप? अरे कल्याणी जी, क्या आप भी छोटे से सांप से डर गई? घबराइए मत, हम है ना आपके साथ। शांत हो जाइए आप लोग सब, शांत हो जाइए, किसी को कुछ नहीं होगा। तू ठीक है ना? भोला जी बच गए हैं। अगर सांप हमें डस लेता तो कल्याणी का तो कल्याणी हो जाता। अरे कल्याणी जी, सांप की इतनी हिम्मत कि आपको डस ले? हम है ना। ये लड़की, तुझे कैसे पता चला कि माला में सांप है? इस लड़की की वजह से सारा प्लान चौपट हो गया, पर कोई बात नहीं। एक तीर से निशाना नहीं लगा तो कमली दूसरा तीर छोड़ेगी। बोल ना, बता। वो जब हम तैयार हो रहे थे ना, तब हमने थाल में सांप को जाते हुए देखा।
आज पहली बार ढंग का काम किया है इसने। बिल्कुल सत्यवान की सावित्री की तरह रमन की जान बचाई है। सही कह रहे हो जीत जी। आज इस लड़की की वजह से बहुत बड़ा खतरा टल गया। थैंक यू बेटा। रमन, मुझे लगता है ये उन्हीं लोगों का काम। देख, पैसे देकर हमें ये मैटर जल्दी से जल्दी क्लोज करना पड़ेगा, वरना हमेशा ये टेंशन बनी रहेगी। अनमोल, अनमोल, थैंक यू सो मच। सीरियसली तुम कमाल हो। वैसे अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। भाई ने पैसों का अरेंजमेंट कर लिया है, अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी। यजमान, जयमाला का समय हो गया है। अरे ऐसी भूतनी बन के जयमाला करोगी? हम अभी तैयार करके लाते हैं। हे भगवान, ये लड़की पता नहीं कौन से ग्रह से आई। बिना बवाल कोनो काम हो ही नहीं सकता। मम्मी, आज अनमोल की वजह से इतनी बड़ी मुसीबत टली है। हाँ, बात तो तू सही कह रही है। अरे मम्मी, गहने तो दीजिए उसको। सांप के चक्कर में मैं वो दिना तो भूल ही गई। भोला जी। हाँ, ये लीजिए। ये सब लेकर आए हैं हम अपनी होने वाली बहू के लिए। बहुत ही महंगा और भारी गहना है। पर अनमोल थोड़ी ना होगा, हमारी अनमोल की तरह। बुआ जी, बहुत प्यारा है ये, बिल्कुल हमारी तरह। चलो अनमोल। रमन, अनमोल सच में बड़ी बहादुर और दिलेर लड़की है। तू लकी है जो ऐसी लाइफ पार्टनर तुझे मिल रही। ध्यान रखना कि उससे कोई तकलीफ ना हो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।